सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। क्षमा कीजिएगा। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय, भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि नमन। क्षमा कीजिएगा, मेमोरी थोड़ी सी फॉलो की थी। तो आगे परमात्मा लिखते हैं यहाँ पर पेज नंबर 87, पेज नंबर 67, पेज नंबर 67। परमात्मा लिखते हैं यहाँ पर बीन बजावे मोहिनी यानी काल प्रेरित सुंदर स्त्रियां भक्तों को कैसे मधुर वाणी बोलकर आकर्षित करती हैं। इसी प्रकार से परमात्मा ने कहा है कि ये जो मधुर वाणी बोलकर आकर्षित करती हैं, नाचना, गाना, कूदना, सिनेमा देखना, कहीं स्वांग देखना, परमात्मा ने क्या बताया, ये सब काल का बचाया हुआ रचा हुआ जाल है। जो फोटो देखते हैं, इमेज देखते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स चल रहे हैं, हा हा ही हू कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पे जो हा हा ही हू वाले वीडियोस आते हैं, रील्स आते हैं, कोई किसी के साथ प्रैंक कर रहा है, कोई किसी का गिरा रहा है, कोई किसी को कुछ मार रहा है, पीट रहा है, या उस पर लोग बाग उसको नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये मधुर वाणी बोलकर आकर्षित कर रहे हैं और आपका समय, आपकी श्वासों को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। बीन बजाने का भावार्थ ये है कि जैसा सपेरा बीन बजाकर, यंत्र बजाकर सर्प को वश में करता है, इसी प्रकार से यह सपेरा यानी काल हमारे को इसी तरीके से इस इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में उलझा कर अब हमारी आत्मा को, सर्प को वश में करता है, अर्थात हमारी आत्मा को और हमारे मन को, हमारी बुद्धि को वो अपने वश में करने की कोशिश करता है। ऐसे ही काल के आदेश से सुंदर परियां सुरीले गाने गा कर साधकों को अपने जाल में फंसाती हैं। सुरीले गाने गा कर कहीं भी कुछ भी हो गया, हम चले, कहीं कवि सम्मेलन हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ, लेना एक ना देना दो। परमात्मा कहते हैं कि उससे तुमको कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन तुम फिर भी क्या करें, वहाँ जाके अपना समय और अपनी श्वासों को क्या करें, व्यर्थ में वहाँ पर गंवा रहे हो, है ना। परमात्मा वही कहते हैं कि भक्ति थोड़ा है ना। हम लोग रोज़ संध्या आरती में पढ़ते हैं, संध्या आरती में नहीं पढ़ते तो हम लोग कम से कम भोग की आरती में पढ़ते हैं, अवश्य पढ़ते हैं। वैसे तो परमात्मा ने तीनों आरती में, दोनों सुबह और शाम दोनों की आरती में ली है, लेकिन स्पेशली जो है वो परमात्मा ने अवश्य वहाँ पर बताया हुआ है कि भैया 2 ही दिन का जीवन है हमारा। एक प्रकार से ये समझ के चलिए, आज है और कल था, बस इतना मान के चलिए, तो ही आप भक्ति कर सकते हो, अन्यथा आप नहीं कर सकते। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होए कि बहुरी करेगा कब। परमात्मा वही बताते हैं कि भैया आप इस तरीके से अपने किसी जाल में आप मत फंसिए, ठीक है। कहने का भाव ये है, बहुत छोटी सी बात, मुझे ध्यान समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ कहाँ किस किस चीज़ों को जोड़ूँ इन सब चीज़ों से, क्योंकि बीन बचावे मोहिनी के ऊपर ही यदि हम प्रवचन यदि सदगुरु के प्रवचनों से, उनके सत्संगों से यदि उठा के लेके आएंगे तो ये बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट हो जाएगी कि बीन बजावे मोहिनी, अर्थात किस तरीके से ये काल जाल जो होता है वो हमारे ऊपर मोहिनी डालता है और हमारी आत्मा को एक प्रकार से वो भांग पिला पिला के, वो नशा करवा करवा के उसको सुलाते रहता है। तो आगे परमात्मा लिखते हैं, यहाँ पर हमने पेज नंबर 20 में पढ़ा था, वाणी नंबर 3 और 6, 3 से लेकर 6 तक भी हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से संगम कमल में, त्रिकुटी कमल के पहले एक संगम कमल, छठा कमल आता है जहाँ पर दुर्गा का वास होता है। वहाँ पर 3 पंखुड़ियाँ होती हैं, 3 पंखुड़ियाँ में होने के कारण वहाँ दुर्गा सरस्वती रूप में रहती हैं। पहली पंखुड़ी में वहाँ पर स्त्रियाँ प्रवेश करती हैं, दूसरी पंखुड़ी में वहाँ पर पंखुड़ी नंबर 2 में पुरुष भगत प्रवेश करते हैं, और तीसरे नंबर में जो इन दोनों से पार हो जाते हैं, जो इन दोनों में जहाँ पर स्त्री और पुरुष काल के द्वारा और दुर्गा के द्वारा जो बनाए हुए जो सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष होते हैं, उनसे वो भटकते नहीं हैं, तो वो आगे तीसरी पंखुड़ी में क्या करते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। और यदि वो इन दोनों में फंस जाते हैं तो फिर वो यहीं कहीं इस काल के जाल में रह जाते हैं बेचारे, वो सदगुरु के पास अपना अकाउंट करवाने के लिए भी नहीं जा पाते हैं। सो इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हमने बात किया था कि हमारे जो ऋषि मुनि होते थे वो लोग, इनकी समाधि इतनी अवश्य लगती थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाके फिर से कि क्या होते थे, वो अटक जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको पूर्ण मंत्र मिले नहीं थे। पूर्ण मंत्र ना मिलने के कारण उनको कहीं ना कहीं क्या होगा, परमात्मा के द्वारा दी गई जो लाभ प्राप्त होती है, जो मर्यादाएं होती हैं, वो ना होने के कारण वो बेचारे अटक जाते हैं। उनके पास काम, क्रोध, लोभ, मन, मोह और 5 प्रकार के विकारों को शांत करने के पास उनकी विद्याएं नहीं होती हैं। खैर,
तो ये इतना आसान भी नहीं है जितना हम समझते हैं। इंपॉर्टेंट है कि परमात्मा ने कई बार कहा है कि सारा खेल जो है वो मर्यादाओं का है। यदि मर्यादाएं पूरी रखोगे तो सब कुछ चीज़ ठीक ढंग से चलती रहेंगी। यदि मर्यादाएं नहीं होंगी तो आपके वो मंत्र भी धीरे धीरे आपको काम करना बंद कर देंगे। काल का सबसे पहला कर्म ये है कि इसको किस तरीके से मर्यादाओं से गिराया जाए। इसलिए परमात्मा ने इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि मर्यादाओं को समझाना। इसलिए हमने लिखे थे शंका समाधान की बुक जो छपी हुई थी उसमें सूक्ष्म सूक्ष्म मर्यादाएं लिखी हुई हैं। बहुत सारी सूक्ष्म मर्यादाएं ऐसी होती हैं जो हम शायद तक नहीं जान पाते या हमारी उतनी बुद्धि आगे तक नहीं होती, तो वो हमें परमात्मा हमारी रक्षा करता है उस समय। ठीक है, परमात्मा से यदि आप प्रार्थना करें तो बिल्कुल परमात्मा उस तरीके से जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो भी मर्यादाएं होती है वो हमें नहीं पता रहती कि क्या है क्या नहीं है। परमात्मा उस समय भी हमारी अप्रत्यक्ष मर्यादाओं के समय भी हमारी क्या कर लेता है, रक्षा कर लेता है। हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारी ये मर्यादा कब पूरी हो गई। लेकिन उसके लिए आपको परम विश्वास होना चाहिए, सदगुरु के ऊपर ब्लाइंडली बिलीव होना चाहिए कि हाँ मैंने जो किया है वो मेरे बिल्कुल सही है, कि परमात्मा ने मेरी वहाँ पर रक्षा करी। और अगली बार से फिर आप उसको क्या करिए, ध्यान में रखें कि नहीं मुझे ये कर्म नहीं करना है। तो कहने का भाव ये है। अब यहाँ पर जो सुंदर परियों और बिन बजावे मोहिनी की जब बात आती है, परमात्मा ने यहाँ पर आगे भी बताया हुआ है कि हर किसी को एक न एक स्त्री ने मोहित करके रखा है। ब्रह्मा को ब्रह्माणी ने मोहित करके रखा हुआ है, इसी प्रकार से विष्णु जी को लक्ष्मी ने मोहित करके रखा हुआ है, और अन्य शिव जी को पार्वती जी ने और सती जी ने मोहित करके रखा हुआ है। जो इंद्र को 14 इंद्राणियों ने मोहित करके रखा हुआ है, कहना चाहिए। अन्य देवताओं को भी उनकी उनकी पत्नियों ने क्या करके रखा, मोहित करके रखा हुआ है। तो यही बात है कि सुंदर स्त्रियां उनको मोहित करके रखती है। मतलब मन है, मन जो है एलिमेंट है, मन एलिमेंट जो होता है वो स्त्रियों को पुरुष में और पुरुषों को स्त्रियों में क्या कर देता है, वो इस प्रकार से उनको इस तरीके से उनको अट्रैक्शन ला के खड़ा कर देता है कि वो उनको आत्मा को ये समझ में नहीं आता कि ये मेरा आकर्षण है, मैं उससे प्रेम करता हूँ या फिर ये मन प्रेम करता है। तात्पर्य ये है कि आत्मा वहाँ पर मन के वशीभूत हो जाती है। तो परमात्मा ने इसलिए कहा है कि परमात्मा जो होता है वो आत्मा का साथी होता है, क्योंकि आत्मा जब होती है तो आत्मा को किसी से कोई लगाव नहीं होता है। ये बात गारंटीड आप मान के रखिए। तो परमात्मा ने इसलिए कहा है कि ये सासू काल ससुरा काल है ना, और फिर परमात्मा ने कहे उड़ जाएगा हंस अकेला करके। तो परमात्मा में सही कई सत्संगों में ये बताया हुआ कि ये हमारा कोई देश नहीं है, चल देखो देश हमारा रे जहाँ कोटि पदम हो जा रहे। तो परमात्मा ये बताते हैं कि ये तुम्हें सब कुछ क्या करके मोहित करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो तात्पर्य ये है कि बिन बजावे मोहिनी यानी काल प्रेरित सुंदर स्त्रियाँ, जरूरी नहीं है स्त्रियाँ, काल किसी भी तरीके से बिन बजा सकता है। नाचना हो सकता है, सिनेमा हो सकता है, सॉन्ग हो सकता है, नाटक हो सकता है, और कुछ भी कहानी हो सकती है, या कोई नॉर्मल कहानियाँ हो सकती है, दोस्त भाई की यारियाँ हो सकती हैं। वो भी क्या क्या आपको बीन ही बजा रहे हैं, वो काल क्या कर रहा है, बीन ही बजा के फेंक रहा है। घर के चूचा में जो लगे हुए हैं भक्ति, वो भी क्या है, वो भी क्या है, घर की चूचा भी क्या है, बीन बजाना है। काल ने ज़बरदस्ती आपके ऊपर क्या कर दिया, दरिद्र का आपके ऊपर वो थोप दिया है। देख बेटा अब भक्ति कैसे करेगा, मैं भी देखता हूँ करके। तेरे घर में घी नहीं रहेगा, तू कैसे भक्ति करता है, तेरे पास भोग लगाने के लिए सामान नहीं रहेगा, कैसे भक्ति करता है। परमात्मा क्या कहते हैं, काल ने किसी भी तरीके से हमको कंडम करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, और कभी कभी तो वो जानबूझ के ब्लॉक भी करवा देता है। ऐसा नहीं, बहुत से लोगों पर भक्ति बंधन होगा, लेकिन वो इस युग में आके उसको क्या कर दिया, उसने धर्मराज से बोल के उसको ब्लॉक करवा दिया। अगली जन्म में जब आप आएंगे तो आपको पूरी भक्ति फिर से मिलेगी। क्यों, समय जो भक्ति का था वो उसका काम है कि गवा देना, नकली घी डाल देगा, नकली घी आपको दिलवा देगा, नकली और भी कुछ चीज़ें दिलवा सकता है पहले, वो बात है। तो कहने का भाव ये है कि बीन बजावे मोहिनी के ऊपर यदि एक प्रकार से परमात्मा के सत्संगों का निष्कर्ष निकाल के बहुत सारी बातें बताई जाए तो बहुत लंबी चौड़ी कहानियाँ हो जाएंगी। दास क्षमा प्रार्थी है, यहाँ पर आगे वही बात है कि वही बीन बजावे मोहिनी, अभी हम बात यहाँ पर कर रहे हैं परमात्मा की, और यहाँ पर बीन बज रही है काल की। कवि सम्मेलन हो रहा है, आज होली का दिन है तो यहाँ पर कवि सम्मेलन हो रहा है, तो उस प्रकार से ये डिस्टर्बेंस यहाँ पर आ रहा है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे परमात्मा लिखते हैं कि हाँ, मैं एक बात और यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा परमात्मा की दया से। परमात्मा ने जो मुझे पहले कभी बताया हुआ था कि ये जो 6 कमल दल हैं, हमारे जो मुस्लिम भाई बहन होते हैं और जो हमारे जो हिंदू भाई बहन होते हैं, हिंदुओं को ये मालूम है कि 7 कमल होते हैं, 8वां कमल 9वां कमल होता है, लेकिन उनका ये मानना है कि 8वां
7 कमल शरीर के भीतर होते हैं। 8वां और 9वां जो होता है वो जो साधु लोग होते हैं, साधक लोग जो होते हैं, श्रद्धा लोग जो होते हैं, वो मानते हैं कि इससे 6 अंगुल ऊपर है और वो 12 अंगुल ऊपर है, उनका ऐसा मानना होता है। हमारे परमात्मा ने क्या बनाया कि सारे के सारे कमल दल आपके शरीर के ही भीतर होते हैं। 8-9 कमल जितने भी होते हैं, अष्टकमल दल मेल है, 9वां कमल सुरति कमल होता है, जो परमात्मा जहाँ पर बैठे होते हैं। सुरति मतलब होती है एक प्रकार से आत्मा, आत्मा को भी सुरति कहा जाता है, सुरता आत्मा को भी कहा जाता है। कई अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग अर्थ, अलग अलग जगहों पे उनके अलग अलग अर्थ होते हैं। दूसरी बात, हमारे जो मुसलमान भाई बहन होते हैं वो ये कहते हैं कि भैया 6 ही कमल दल होते हैं, उनके हिसाब से 6 कल्ब होते हैं। कलब या कल्ब, मुझे ध्यान नहीं है उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है ठीक ढंग से। 6 कल्ब होते हैं। कल्ब मतलब होता है चक्र, उन लोग उनको चक्रों को एक नूर के, उन लोग के हिसाब से निराकारी होता है, तो ले बोलते हैं बल्ब जल रहे हैं वहाँ पर, है ना, तो उनके हिसाब से वो कलब होते हैं। कलब होते हैं मतलब बल्ब जैसा होता है। उन्होंने उसको अंदर उसको डीप जाके देखा नहीं। मतलब आज के जो हैं, जो भी साधना करते हैं, जो भी जिन बाबा वगैरह होते हैं, जो कुछ आलमगीर वगैरह कुछ होते हैं, उनको बहुत से नाम उनके होते हैं, होते हैं उस्ताद वगैरह होते हैं, उनका ये मानना है कि उनके 6 कलब होते हैं। 6 कलब मतलब क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि 6 कलब के बाद अल्लाह ताला की प्राप्ति हो जाती है, वहाँ पर 72 हूरें आपको मिलती है। ये 72 हूरें सेम टू सेम जो हमारे परमात्मा ने यहाँ पर बताया हुआ है कि ये बीन बजावे मोहिनी, पेज नंबर 20, वाणी नंबर 3 से 6 तक का परमात्मा ने बताया हो कि वहाँ पर 72 करोड़ उर्वशियाँ वहाँ पर रहती हैं। कहाँ पर रहती हैं? पंखुड़ी नंबर 2 में, जो भगत आत्मा को परेशान करने के लिए रहती हैं, परेशान करने के लिए कह दीजिए एक प्रकार से, क्योंकि वो भक्ति का नाश करवाने वाली रहती हैं। तो परमात्मा ने कहा 72 करोड़ हूरें आपको वहाँ पर मिलेंगी। तो उनके हिसाब से वो 6 कमल है, वहाँ जाके बेचारे वो सारे के सारे जो होते हैं वो फील हो जाते हैं। इस प्रकार से परमात्मा कहते हैं कि हमारे हिंदू मुस्लिम भाई बहनों को काल ने इस प्रकार से क्या करके रखा हुआ है, सत्यानाश करके उनकी बुद्धि को उन्होंने ठग लिया हुआ है। तो वे सब जोग यानी सब विधि जुगत से, जितनी जुगत उनको लग सकती है, जितनी जुगत मतलब यदि उनको वहाँ पर, यदि मान लीजिए एक समझ लीजिए उनको गाना पड़े तो वो गा लेंगे, उनको नंगा नाचना पड़े तो वहाँ नंगा नाच लेंगे, उनको यदि कुछ भी करना पड़े, उनको यदि ज़बरदस्ती पकड़ के आपके कपड़े फाड़ने भी पड़े तो भी वहाँ पर वो फाड़ देंगी। ये सब जोग जुगत यानी सब विधि तथा जंतर यानी अन्य अदाओं को जंतर से अपनी ओर खींचती है। यदि उनको माया भी करनी होगी वहाँ पर, तो वे जो 72 करोड़ हूरें और 72 करोड़ हूर होती हैं, और वो जो 72 करोड़ जो होते हैं, जो वहाँ पर जो काल के दूत जो होते हैं, जो पुरुष जो काल के दूत होते हैं, वो किसी भी प्रकार से जुगत जंतर यानी लगा के उनके अदाओं में अपने जंतर से अपनी ओर खींच लेते हैं, अपनी ओर जंतर से खींच लेते हैं, यानी सब आकर्षणों को मिलाकर जीव को फंसाती हैं। अब ये कितना भी हो सकता है, आप इसको नहीं समझ सकते, बहुत बहुत लंबा चौड़ा बखेड़ा है यहाँ पर। ये समझ लीजिए कि यदि आपने यहाँ पर अपनी मर्यादाएं पूरी करके रखी धरती लोक पे, तो वहाँ पर ये आप सबके असर नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो वही बात है, परमात्मा इसलिए हमको हाँ दोपहर की आरती जो होती है असुर निकंदन मन, उसमें क्या कहता है, 98 पुण्य मुठे लागे उल्टी ताई धरकाई, बैर करे सोई दुख पावे उल्टी, बैर करे सोई दुख पावे सूत्र शब्द में जाए, 98 पुण्य मूठ ना लागे, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जितने भी अपने हमारे ऊपर जो आकर्षण जंतर मंतर कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर इनका असर अब नहीं पड़ना चाहिए। तो आप क्या है, भगत है। बहुत से लोग भगत, सदगुरु रामपाल जी ने जब कहा हुआ था, परमात्मा इसलिए बहुत सी कम बातें बताई क्योंकि परमात्मा को मालूम है कि इतनी जल्दी आपको ये सब बातें हजम नहीं होती हैं। ठीक है, इतनी सब बातें आपको हजम नहीं होती। इसी प्रकार से यदि कहा जाए तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो शेषनाग को एक नागिनी ने अपने जाल का फंसा के रखा हुआ है, हनुमान जी भी ने भी डेरा कर लिया था, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यदि सीधे कहा जाए तो भाई परमात्मा ने सत्संगों में इनडायरेक्टली रूप में सब कुछ कहा हुआ है। इसलिए पवनदास जी के मुख से परमात्मा ने क्या करवाया था, भगत जी के मुख से ये निकलवाया था कि भैया अब हमें क्या करना चाहिए, अब हम एक अलग लेवल, आगे के लेवल पर जा रहे हैं, तो हमें अपने डेरे में से अपनी आस्था को क्या कर लेनी चाहिए, हटा लेनी चाहिए। पति पत्नी को क्या करना चाहिए, एक भाई और बहन जैसा रिश्ता अपने बीच में कायम कर लेना चाहिए। एक समय के बाद जब बच्चे क्या होते हैं, अकलवर हो जाते हैं, तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, एक मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए। तो मित्रवत व्यवहार रखने से क्या होगा कि ये आपको यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। जब आप छठे कमल में पहुँचेंगे तब की बात है। यदि आपको उसमें फंसा रहना है तो भाई फिर परमात्मा की वही बात आती है कि हमारा ज्ञान किने न सुनिया, पर्दी लेने जात है दुनिया,
है ना। तो हमने तो समझाने में कोई कसर ना छोड़ी हो, हमने कोई कसर समझाने में नहीं छोड़ी हो, यदि उसके बावजूद भी यदि किसी को अपने करना है तो भाई आपके ऊपर, आपके शुभ संस्कारों के ऊपर काल के कुसंस्कारों ने काल में क्या करके दबाव डाल के रखा हुआ है। कृपया करके इससे बचने की कोशिश कीजिए। आगे लिखा है परमात्मा ने, जोग जुगत का अर्थ है योग युगत करना, यानी अपने साथ जोड़ने की युक्ति लगाती हैं। जोग जुगत करना मतलब कि योग युक्त करना, योग युक्त करना मतलब कि आप और उसके जैसे एकदम ट्रू कॉपी हो जाओगे। ट्रू कॉपी होने का मतलब होता है जैसे कि आपने किसी को कुछ पढ़ाया या आपने किसी को कुछ बनाया तो वो भी आपके जैसा ही सोचने लग जाता है। जैसे 90% यहाँ पर जो भी भगत भाई बहन जो भी आते होंगे तो देखना कि उनकी जो भगतमती होती हैं या जो भी भगतमती होती है, उनका जो भगत होते हैं वो दोनों की बुद्धि एक सी ही काम करती है, एक सी ही क्या करती है, काम करती हैं। वही बात होती है कि दोनों में एक समय के बाद कोई अंतर ही नहीं रह जाता, दोनों को पता चल जाता है। यदि बच्चे उनसे पूछते हैं तो वो उनको पता चल जाता है, वैसे आपके साथ नहीं, नॉर्मल हर किसी के साथ ही होता है, तो उनको पता चल जाता है कि नहीं हमारे माँ बाप जो हैं, बच्चों को पता लगेगा कि नहीं हमारी माँ जो है वो हमारी बाप जैसे ही है और हमारे बाप जो है वो हमारे माँ जैसे ही है। किसी भी एक की परमिशन ले लो तो मतलब दोनों की परमिशन लगभग क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो दोनों दो नहीं रहे, वो अब एक ही हो गए, क्योंकि उनकी दोनों की सोच जो होती है, उनकी व्यवहार आचार व्यवहार वो एक सा हो गया। खैर, तो योग जुगत का अर्थ है योग युगत करना, यानी अपने साथ जोड़ने की युक्ति लगाती हैं। जोड़ने की युक्ति लगाती हैं मतलब दोनों ही तरीके से अपने को जोड़ने की युक्ति लगाती हैं। इसी प्रकार से यदि कहा जाए तो ये सिनेमा करने वाले, सॉन्ग करने वाले, नाटक करने वाले, टीवी में इन्फ्लुएंसर होने वाले, यूट्यूब इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे अपने वीडियोस डालने वाले, ये क्या कर रहे हैं, ये जोड़ने की युक्ति लगा रहे। इतने लाइक हो गए, उतने लाइक हो गए, ये हो गए, वो हो गए, इतना पैसा छाप रहे हैं, मेरे पास कार आ गई यूट्यूब से, मेरे पास फेसबुक से ये आ गया, मेरे पास वो आ गया, मेरे पास वो आ गया, इंस्टाग्राम में मैंने इतने पैसे कमाए, इतनी रील्स दिख रहे हैं। क्या है भाई, जोग जुगत, योग युक्त करना यानी अपने साथ जोड़ने की युक्ति लगाना, एक प्रकार से जंतर करना। और इस प्रकार से काल ने क्या किया है, सारे को इस तरीके से क्या कर दिया, इसके साथ माया को जोड़ दिया है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मन, माया और काल ये तीनों को एक ही मानो। मन, माया और काल ये तीनों को एक ही मानो, तीनों में रत्ती भर भी कोई अंतर नहीं है। रत्ती भर भी क्यों अंतर नहीं है कि काल, मन और माया तीनों की तीनों ही क्या कर रहे हैं, अपने जंतर यानी अदाओं से अपने ओर खींच रहे हैं, कहना चाहिए, सीधी सिंपल सी बात है। तो परमात्मा आगे क्या लिखते हैं कि जंतर का अर्थ है आध्यात्मिक क्रिया भी करती है, इसे जंतर मंतर करना भी कहते हैं। जंतर का अर्थ है आध्यात्मिक क्रियाएं। आध्यात्मिक क्रियाएं मतलब कोई भी किसी प्रकार के, आपने देखा होगा कि जंतर करते हैं बहुत सारे लोग, 98 मुठ न आगे उल्टी ताई धरकाई, कहीं किसी को भूत प्रेत छोड़ दे रही, किसी के ऊपर, किसी को कोई क्रियाएं कर दे रही है, कोई उन्होंने नाखुश बना लिया है, कोई ताबीज़ बना लिया है, कोई मंत्र कर रहे हैं, कोई कुछ कुछ बना बुनो के उसके ऊपर फोटो रखो, फिर उसको वैसा कर देंगे, भाई तुम्हारे इसमें आ जाएगी, तुम्हारे फेवर में जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। मतलब इतनी ढेर सारी, कितनी कुछ भी 17-60 कोई पंचायती हो रही बातें जिसका कोई मतलब नहीं है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के भक्तों के आगे ये सब चीज़ें क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। लेकिन उनके कारण उनके ऊपर क्या कहते हैं, वो उनके जंतर उनके ऊपर फंस जाते हैं। खैर, तो ये जंतर मंतर करना भी कहते हैं। तो कहने का भाव ये है कि भाई हम इससे, हमें क्या करना है, ऊपर उठना है। यदि हम इससे ऊपर नहीं उठ पाएंगे, तो यदि हम किसी के बीन बजावे से उनसे मोहित नहीं होते हैं तो ही हम यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। परमात्मा क्या कहते हैं, सिर्फ एक ही की वाणी सुनो, वो है सदगुरु रामपाल जी की वाणी सुनिए। किसी और की वाणी सुनने पे यदि आपको उससे आसक्ता हो जाती है तो भाई ये समझ लीजिए कि आप में कहीं ना कहीं कमजोरी है। तो कहने का भाव यहाँ पर है। आगे वाणी नंबर 88 से वाणी नंबर 101 में परमात्मा क्या लिखते हैं। वाणी नंबर 88 से वाणी नंबर 101 में कहते हैं, ब्रह्मादिक से मोहिया मोहे से गणेश, शंकर की ताड़ी लगी अडग समाधि हमें, गण गंधर्व ज्ञानी गुनी अजब न बेलानी, क्या महिमा को नाम की मिट गए सकल संदेह, सुन विदेशी बस रहा हमरे नैनो मंज, अलग पलक में खलक है सदगुरु शब्द समंज, सुन विदेशी बस रहा हमरे नैनो मंज, अलग पलक में खलक है सदगुरु शब्द समंज, सुन विदेशी
विदेशी बस रहा हमरे हृदय माही, चंद्र सूर उगे नहीं निस्वसल तहाँ जाही। सुन विदेशी बस रहा हमरे त्रिकुटी तीर, शंख पदम छवि चांदनी बाणी कोकिल कीर। विदेशी रम रहा सहस कमल दल बाग, सोहम ध्यान समाधि धुनी तरती जन बैराग। सुमरन तभी जानिए जब रोम रोम धन होए, कुंज कमल में बैठ कर मारा फेले सोए। सुरति सुमरनी हाथ ले नीलती मिले निर्बाण, रंकार रमताला के असल बंद की ध्यान। अष्टकमल दल शून्य है भार भीतर शून्य, रोम रोम में शून्य है जहाँ काल की धुन। तुम ही सो हम सुरती हो तुम ही मन और पावन, इनमें दूसर कौन है आवे जावे कौन। इनमें दूसर कर्म है बंधी अविद्या गांठ, 5-25 ले गई अपने अपने बाट। बंदी चोर सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मालिक ने वाणी नंबर 88 से 101 में आपको एक प्रकार से सभी भाई बहनों को कृत कर दिया है। यदि कोई समझे तो परमात्मा ने इसमें अपनी कलम तोड़ महिमा भी लिख दी है और कलम तोड़ उसने अपना भेद भी यहाँ पर दे दिया। वैसे तो परमात्मा ने बहुत भेद दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर परमात्मा ने कलम तोड़ उनका भेद दे दिया गया है कि जिसको कहते हैं कृतकृत्य करना। कृतकृत्य करने का अर्थ होता है कि कृपा से भी, कृपा में भी जो श्रेष्ठ कृपाएं होती हैं वो होता है कृतकृत्य करना। जो दास के ऊपर परमात्मा ने, दास और सभी साथ संगति वाले भाई बहनों के ऊपर बहुत ही कृपा करी है। कृपा क्या, उन्होंने कृतकृत्य कर दिया है साथ संगति वाले भाई बहनों के ऊपर। भाई बहनों को कृतकृत्य करके रख दिया है। परमात्मा आगे क्या लिखते हैं हम एक बार फिर से पढ़ते हैं, पेज नंबर वाणी नंबर 88 से 101 तक। सुन विदेशी बस रहा हमरे नयनो मंज, अलक पलक में खलक है सदगुरु शब्द समंज। सुन विदेशी बस रहा हमरे हृदय माही, चंद सूर उगे नहीं निस्वा सरता नाही। सुन विदेशी बस रहा हमरे त्रिकुटी तीर, शंख पदम छवि चांदनी बाणी कोकिल कीर। सुन विदेशी रम रहा सहस कमल दल बाग, सोहम ध्यान समाधि सुनी तरती जन बैराग। सुमिरन तब ही जानियो जब रोम रोम दिन होई, कुंज कमल में बैठ कर मारा फेले सोई। सुरति सुमरनी हाथ ले नृत्य मिले निर्बाण, रंकार रमताला के असली बंद की ध्यान। अष्ट कमल दल शून्य है बाहर भीतर शून्य, रोम रोम में शून्य है जहाँ काल की धुन। तुम ही सो हम सुरती हो तुम्हारी मन और पौन, इसमें दूसर कौन है आवे जाए सुकौन। में दूसर कर्म है बंदी विद्या गांठ, 5-25 ले गई अपने अपने बाट। नाम बिना सूना नगर पड़ा सकल में शोर, लूटन लूटी बंदगी हो गया हंसा भोर। अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज दे तो बिन नाम बिगार। ऐसा कौन अभागिया करे भजन को भंग, लोहे से कंचन भाया पारस के सतसंग। पारस के सतसंग। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की चरणों में दास भागेश का कोटि कोटि का प्रणाम। देश विदेश के सभी भाई बहनों को, इस धरती पे उपस्थित जो भी साध संगति वाले भाई बहन हैं, जो भी जुड़ने वाले हैं, जो जुड़ चुके हैं, उनकी तरफ से भी परमात्मा सदगुरुदेव के चरणों में, परम पूज्य पिताजी के चरणों में प्यार भरा दंडवत प्रणाम। उनको दंडवत प्रणाम। सभी भाई बहनों को सत साहिब, देश विदेश के सभी बहनों को सत साहिब। परमात्मा इसका आगे सरलात लिखते हैं कि इन्हीं काल प्रेरित आत्माओं अर्थात देवियों ने ब्रह्मादिक ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मोहित कर लिया है, यानी अपने जाल में फंसा रखा है। शेषनाग भी नागिनी ने मोह रखा है, शेषनाग को भी नागिनी ने मोह रखा है। गणेश जी को भी स्त्री के संग में रहे। गणेश जी के 2 पुत्र थे, एक का नाम था शुभम शुभ और दूसरे का था लाभम। शंकर जी को अडिग अविचल ना होने वाली समाधि मिली हुई है। आंतरिक ध्यान लगी थी, जो हमेशा ध्यान में लगे रहते हैं, उनको भी मोहिनी अप्सरा ने मोहित करके डगमग कर दिया। परमात्मा यहाँ पर आगे लिखते हैं विवरणी नंबर 97 में। देखिए विवरणी नंबर 97 को एक बार आप खुद सुन लीजिए, यदि आप जोड़ सके तो आप जोड़ लीजिएगा, है ना।
दास के मुख से परमात्मा क्या निकलवाना चाहते हैं। तुम ही सो हम सुलती हो, तुम ही मन और पौन, इसमें दूसर कौन है, आवे जावे सो कौन। हम है शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछुना, पाप पुण्य दो बीज बनाया, शब्द भी दिखने बदले पाया। शब्द ही सर्वलोक में गाजे, शब्द वजीर शब्द है राजे, शब्द सावर जंगम योगी, दास गरीब सुभद्र भोगी। आगे परमात्मा लिखते हैं सुमरन के अंक सलाद मुक्ति बोध, पेज नंबर 68। आगे लिखते हैं कथा, शंकर जी की मोहिनी स्त्री के रूप में मोहित होने वाली कथा परमात्मा लिखते हैं। सुंदर मुनि 33 करोड़ी, ये सब बंधे काल की डोरी। आगे परमात्मा लिखते हैं कि शंकर जी मोहिनी स्त्री के रूप में मोहित होना किस प्रकार से मोहित हुए थे। जिस समय दक्ष प्रजापति की बेटी यानी उमा शंकर जी की पत्नी ने श्री रामचंद्र जी के वनवास में सीता रूप बनाकर परीक्षा ली थी। अब इसलिए परमात्मा ने पहले बताया सुंदर मुनि 33 करोड़ी, ये सब बंधे काल की डोरी। इनकी सबकी बुद्धि किसके हाथ में है, काल के हाथ में है, तो इनका मुक्त होना तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। श्री रामचंद्र जी की वनवास में सीता रूप बनकर परीक्षा ली थी। श्री शिव जी ने ऐसा न करने को कहकर घर से बाहर चले गए थे। सीता जी का अपहरण होने के पश्चात श्री राम जी अपनी पत्नी के वियोग में विलाप कर रहे थे, तो उनको सामान्य मानव जानकर उमा जी ने शंकर भगवान की उस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ था कि ये विष्णु जी ही हैं जो पृथ्वी पर लीला कर रहे हैं। तब उमा जी सीता जी का रूप बनाकर श्री राम के पास गई और वे बोली, हे दक्षपुत्री माया, भगवान शंकर को कहाँ छोड़ाई। मतलब परमात्मा ने अपने सत्संगों में बताया कि श्री राम की बुद्धि वहाँ पर क्या कर दी थी, काल ने थोड़ी सी देर के लिए खोल दी थी, सारी थोड़ी सी देर के लिए खोल दी थी। यदि उनको पता चल जाता तो भाई ऑब्वियसली ना रावण मरता ना कुछ होता। उन्होंने जब परमात्मा ने ये भी बताया अपने सत्संगों में, माया रावण राम है ना, माया रावण है और माया राम भी है, दोनों कौन है, माया है, सिर्फ माया का क्या है और कुछ नहीं है। तो आगे परमात्मा लिखते हैं जब उमा सीता जी को रूप बनाकर श्री राम के पास गई तो वे बोले, हे दक्षपुत्री माया, भगवान शंकर को कहाँ छोड़ के आ गए। इस प्रकार से इस बात को श्री राम जी के मुख से सुनकर उमा जी लज्जित हुई और अपने निवास पर आ गई। शंकर जी की आत्मा में प्रेरणा हुई कि उमा ने परीक्षा ली है, उमा ने परीक्षा ली है। शंकर जी ने विश्वास के साथ कहा कि परीक्षा ले आई। उमा जी ने कुछ संकोच करके भय के साथ कहा कि परीक्षा नहीं ली अविनाशी, आपके जैसे प्रणाम करके आ गई। शंकर जी ने सती जी को हृदय से त्याग दिया था, क्योंकि परमात्मा को मालूम था कि इसने क्या करी है, मेरी भाभी का रूप बना के वहाँ पर गई हुई थी। इस प्रकार से अब इसने मेरी भाभी का रूप धारण कर लिया है, तो अब ये मेरे पूजने योग्य नहीं है। इसी प्रकार से हम लोग भी ये कहते हैं कि परमात्मा ने जोगजीत का रूप धारण नहीं, परमात्मा ने नहीं किया था, उन्होंने काल ने उस जोगजीत का रूप धारण किया था, इसलिए वो हमारे लिए पूजनीय नहीं है, वो हमारे लिए त्यागने योग्य है। बोलना भी कम कर दिया था तो सती जी ने अपने घर राजा दक्ष के पास चली गई, है ना। तो पत्नी वाला कर्म भी उन्होंने बंद कर दिया था। आज्ञा का उन्होंने पालन नहीं किया था। आगे परमात्मा लिखते हैं राजा दक्ष ने उनका आदर नहीं किया, क्योंकि उन्होंने शिव जी के साथ विवाह पिता की इच्छा के विरुद्ध किया था। राजा दक्ष ने सती का आदर नहीं किया, क्योंकि उसने शिव जी के साथ विवाह पिता की इच्छा के विरुद्ध किया था। राजा दक्ष ने हवन कर रखा था। हवन कुंड में छलांग लगाकर सती ने प्राणांत कर दिया। शंकर जी को पता चला तो अपनी ससुराल आए। राजा दक्ष का सिर काटा, फिर उस पर बकरे का सिर लगा दिया। अपनी पत्नी के कंकाल को उठाकर 10 वर्ष तक उमा उमा करते करते पागलों की तरह फिरते रहे। देखिए, राजा दक्ष का सिर काटा था, फिर उस सिर पर बकरे का सिर लगा दिया था। पहली प्लास्टिक सर्जरी परमात्मा ने सदगुरु देव ने शंकर जी से करवाई थी कि उसने राजा दक्ष का सर काट दिया था और उसके ऊपर से बकरे का सर लगवा दिया था। कहने का भाव ये है कि दक्ष जो अहंकारी प्राणी था, इसलिए उसके सर पे क्या कर दिया था, उसने बकरे का सिर वहाँ पर लगा दिया था। आजकल के साइंटिस्टों के बस की बात नहीं है कि वो एक टूटे हुए हाथ को भी क्या कर सके, जोड़ सके ठीक ढंग से, लेकिन वहाँ पर उस समय शंकर जी ने क्या कर दिया था, उस पर बकरे का सर लगा दिया था। और शंकर जी ने पहली सर्जरी नहीं की थी, पहले शंकर जी ने ऐसी कई सर्जरियाँ की हुई थी। इसी तरीके से विष्णु जी के सर के ऊपर भी हयग्रीव का मतलब घोड़े का सर जब लगाया गया था, तब भी वहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी करी गई थी। तो ये साइंस जो है, हमारे आध्यात्मिक साइंस जो होते हैं आज के साइंस से बहुत ज़्यादा कहीं उत्तम उन्नत किस्म के हैं। आगे परमात्मा लिखते हैं अपनी पत्नी के कंकाल को उठाकर 10 वर्ष तक उमा उमा करते पागलों की तरह फिरते रहे। अब पहले तो त्याग दिया था, अब फिर जब वो मर गई तो उसके बाद फिर उनको क्या करते रहे,
उमा उमा करके 10,000 वर्षों तक पागलों की तरह फिरते रहे। 10,000 वर्ष बहुत कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते यदि मनुष्य की तरह देखा जाए तो। एक दिन भगवान विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उस कंकाल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसके 52 टुकड़े हुए। जहाँ जहाँ भी गिरे वहाँ वहाँ यादगार रूप में मंदिर बनवाए गए, जो कि 52 द्वारे कहे जाते हैं। 52 द्वारे, या सीधी सी बात करें तो आजकल की भाषा में से 52 शक्तिपीठ कहा दिया जाता है, लेकिन परमात्मा ने इसका सही नाम बताया है कि उसे 52 द्वारे कहा जाता है। जहाँ पर धड़ गिरा था वहाँ पर वैष्णो देवी का मंदिर बना। जहाँ पर आंखें गिरी थी वहाँ पर नैना देवी मंदिर बना। जहाँ पर जीभ गिरी वहाँ पर ज्वाला जी का मंदिर बना तथा पर्वत से अग्नि की लपट निकलने लगी। तब शंकर जी सचेत हुए तथा अपनी दुर्गति के कारण कामदेव को माना। कामदेव, ये सीधे सीधे परमात्मा ने यहाँ पर लिख दिया है उनको वाणी कि भैया सेक्स को क्या मान लिया, उन्होंने अपनी दुर्गति के कारण सेक्स को माना। कामदेव वश में हो जाए, ना तो स्त्री की आवश्यकता हो और ना ऐसी परेशानी हो। कामदेव वश हो जाए, सीधी सी बात है। काम को वश में करना काल की बस की बात नहीं थी, तो उनके तीनों पुत्रों की बस की बात कहाँ से हो जाएगी। खैर, ये तो सिर्फ परमात्मा की भक्ति शक्ति से और परमात्मा के आशीर्वाद से ही क्या हो सकता है, पूरी हो सकता है कि भाई वो वश में तो नहीं होगा, लेकिन वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा कहीं ना कहीं किसी तरीके से। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं कि कामदेव वश हो जाए तो ना तो स्त्री की आवश्यकता हो और ना ऐसी परेशानी हो। यह विचार करके 10,000 वर्ष काम का दमन करने के उद्देश्य से तप किया। हजारों वर्ष काम के उद्देश्य से दमन करने के उद्देश्य से तप किया। एक दिन कामदेव उनके निकट आया और शंकर जी ने दृष्टि से भस्म हो गया। एक दिन कामदेव उनके निकट आया और शंकर जी की दृष्टि से भस्म हो गया। आपने कई बार फिल्मों में या दूसरी अधिक उनमें देखा ही होगा, पहले जब आपने देखा होगा तो शंकर जी की दृष्टि से वो भस्म हो जाता है। शंकर जी को अपनी सफलता पर असीम प्रसन्नता हुई। अब परमात्मा देखना अंतर्यामी है, परमात्मा की दृष्टि से कुछ भी बचे उन्हें वो आदि अंत के खेल को देख रहा है। इसी प्रकार से परमात्मा यहाँ पर सब चीज़ें यहाँ पर लिखते हैं अपने कर कमलों से। जो भी देव उनके पास आता था तो उससे कहते थे कि मैंने कामदेव को भस्म कर दिया है, यानी काम विषय पर विजय प्राप्त कर ली है। मैं किसी भी सुंदरी स्त्री को प्रभावित नहीं हो सकता, मैं कभी भी किसी सुंदरी से प्रभावित नहीं हो सकता हूँ। बहुत बढ़िया बात है। जो अन्य जो विवाह किए हुए थे वे ऊपर से सुखी नजर आते हैं, अंदर से महा दुखी रहते हैं। अन्य जो विवाह के, अब अन्य की बात कर रहे हैं, अन्य मतलब अन्य जो देवी देवता होते हैं, जो मनुष्यगण होते हैं, राक्षस लोग होते हैं, उनके बारे में परमात्मा लिख रहे हैं कि अन्य व्यक्ति, अन्य आत्मा, अन्य आत्मा तो नहीं कहना चाहिए, जीवात्मा, जो विवाह किए हुए हैं वे ऊपर से सुखी नजर आते हैं, अंदर से महादुखी होते हैं। डेरे में क्या दोस्त, डेरे में महादुखी होते हैं बेचारे। उनको सदा अपनी पत्नी की रखवाली, समय पर घर पर न आने की डांटे खाना आदि आदि परेशानियां सदा बनी रहती हैं। अब ये किसकी मन की बात है, ये अंतर्यामी जानते हैं परमात्मा कि ये कौन सोच रहा है। ये सोच रहे हैं महादेव, शंकर जी सोच रहे हैं। एक्चुअल में महादेव तो हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव हैं। आगे लिखते हैं कि मैंने यह दुख निकट से देखा है। अब न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। फिर भी हो ही नहीं सकता, जब काल ब्रह्म जब नहीं जीत पाया काम वासना को, तो ये कहाँ से जीत लेंगे, पॉसिबिलिटी नहीं है। और जिसके आधार पे ही इस काल ने क्या करी है, सृष्टि चलाई है, उसको ये खत्म कर दे तो ऐसा तो और पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती है। खैर, हम पढ़ रहे हैं मुक्तिबोध, पेज नंबर 69, सुमरन के अंक का 67 नहीं 69। काल ब्रह्म को चिंता बनी कि यदि इस प्रकार सब स्त्री से घृणा करेंगे तो संसार का अंत हो जाएगा। उसको दुख लगा, अरे भाई उसको दुख लगा, हाँ क्यों दुख लगा उसको, कि संसार का अंत हो जाएगा, मेरे आहार के लिए 1,00,000 मानव कहाँ से आएंगे। इस उद्देश्य से नारद जी को प्रेरित किया। एक दिन नारद मुनि जी आए, उनके सामने भी शिव जी ने अपनी कामदेव पर विजय की कथा सुनाई। नारद जी ने भगवान विष्णु की यथावत सुनाई, विष्णु जी को यथावत सुनाई। श्री विष्णु जी को काल ब्रह्म ने प्रेरणा करी, भाई की परीक्षा करनी चाहिए कि वे कितने खरे हैं। अब देखना परमात्मा ने यहाँ पर कितनी गूढ़ रहस्यों की बात लिखी। गूढ़ रहस्य नहीं, सिंपल सा है, लेकिन मुझे मेरे हिसाब से गूढ़ है कि परमात्मा ने कहा विष्णु जी को काल ब्रह्म ने प्रेरणा करी कि भैया भाई की परीक्षा करनी चाहिए कि वे कितने खरे हैं। दोनों के दोनों काल जाल में फंसे हुए हैं और दोनों के दोनों काल से निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं और दोनों के दोनों एक दूसरे की परीक्षा ही ले रहे हैं। वाह, ये है काल का जाल। खुद को उत्तम साबित करने के लिए वो दूसरे की परीक्षा लेने लग जाते। ये है अहंकार, ये है अहंकार यहाँ पर, जो यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, लेकिन परमात्मा ने यहाँ पर लिख दिया है एक प्रकार से कि विष्णु जी को काल ब्रह्म ने प्रेरणा कर दी, उनको अहंकार कर दी, देखो तो देखो मेरे भाई के पास कितना है करके। भाई ये क्या होती है, भाई बोल रहा है, यदि वो मान लीजिए उसके कारण वो खुश है तो उसे खुश रहना चाहिए। आप ज़बरदस्ती परीक्षा क्यों ले रहे हो, आप परीक्षा में क्यों ले रहे हो। खैर,
सबका सब किया धरा काल का, इसलिए परमात्मा कहते हैं सुर नर मुनि तैंतीत करोड़ी, ये सब बंधे काल की डोरी। सब काल की डोरी में क्या, काल की हद में है। इस हद और बेहद से कौन ऊपर है? हमारे परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी भगवान, जो मूल रूप में अकह पुरुष में, अकह पुरुष के रूप में अकह लोक में रहते, जिनका नाम से समझ लीजिए रामपाल नाम है जिनका। बन के राम जो पालन करता वही रामपाल कहलाता है। आगे परमात्मा लिखते हैं, काल ब्रह्म की प्रेरणा से एक दिन शिव जी विष्णु जी के घर में आंगन में आकर बैठ गए। अब विष्णु जी के घर के आंगन में आकर बैठ गए। सामने बड़ा फलदार वृक्षों का बाग था, भिन्न भिन्न प्रकार के फूल खिले थे, बसंत जैसा मौसम था। विष्णु जी शिव जी के पास बैठ गए, कुशल मंगल जाना। श्री विष्णु जी शिव जी के पास बैठ गए। फिर विष्णु जी ने पूछा, सुना है कि आपने काम पर विजय प्राप्त कर ली है? शिव जी बोले, हाँ, मैंने कामदेव का नाश कर दिया है। कुछ ही देर बाद शिव जी के मन में प्रेरणा हुई। अब देखना, मन में प्रेरणा हुई, परमात्मा क्या लिखे, मन में प्रेरणा हुई। काल ब्रह्म जी ने मन में प्रेरणा किया, काल ब्रह्म ने मन में सोचा। किसने मन में सोच लिया भैया कि भाई महादुखी रहते, मैंने किसको विजय प्राप्त कर ली काम पे? शंकर ने। सब कुछ मन का किया धरा है। मन का अंग यदि आप पढ़ना चाहें तो बिल्कुल मन का अंग पढ़ सकते हैं। मन के अंग मन, माया और काल, तीनों का अंग है, एक ही है। तीनों को मिला के यदि आप मर्ज करके पढ़ेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि नहीं, एक्चुअली परमात्मा यहाँ पर लिखना या कहना क्या चाह रहे हैं। ये सब कुछ किए धरा काल का ही है। आगे कुछ देर बाद शिव जी ने मन में प्रेरणा, ये तीनों में कोई अभिन्न अंग नहीं है, तीनों एक ही काम करते हैं, तीनों एक से ही हैं और तीनों के तीनों एक ही हैं। तीनों में रत्ती भर भी कोई अंतर नहीं है। कि भगवान, मैंने सुना है कि सागर मंथन के समय आप जी ने मोहिनी रूप बनाकर राक्षसों को आकर्षित किया था। मोहिनी रूप बनाकर राक्षसों को आकर्षित किया था। अरे काल तत्व, मन काल तत्व ने है ना मन में लगा लिया। आप उस रूप में कैसे लग रहे थे, मैं देखना चाहता हूँ। अरे धन्य रे भगवान। फिर तो बहुत बार विष्णु जी ने मना किया, परंतु शिव जी के हट के सामने स्वीकार कर लिया और कहा कि फिर कभी आना। पहले तो मन से फिर हट स्वीकार कर लिया और कहा कि फिर कभी आना, आज मुझे किसी आवश्यक कार्य से कहीं जाना है। यह कहकर विष्णु जी ने अपने महल चले गए। शिव जी ने कहा कि आप जब तक वह रूप नहीं दिखाओगे मैं भी जाने वाला नहीं। अब जी भाई जिद थी, जिद मतलब हठ योग था, नहीं दिखा रहे, कोई दिक्कत ही नहीं, भाई चले जाते अपने। नहीं, मन ने क्या कर लिया, मन में प्रेरणा हो गई और वो फिर हट कर लिया, हट के सामने स्वीकार कर लिया और कहा कि फिर कभी आना। और फिर यहाँ पर क्या बोलते हैं कि भाई शिव जी ने तो हट कर लिया था और फिर कहते जब तक तुम आप दिखाओगे नहीं अपना रूप तब तक मैं तो यहाँ से क्या नहीं वाला, जाने वाला भी नहीं हूँ। कुछ ही समय बाद शिव जी की दृष्टि बाग के एक दूर कोने में एक अप्सरा पर पड़ी, जो कि सुंदरता का सूर्य थी। अप्सरा पर पड़ गई। भैया दृष्टि किसकी? शिव जी की दृष्टि पड़ गई, जो अभी कह रहे थे कि भैया मैं कभी भी किसी सुंदर से प्रभावित नहीं हो सकता। पेज नंबर 67 की नीचे की तीसरी लाइन, चौथी लाइन, मैं कभी किसी सुंदर से प्रभावित नहीं हो सकता। ये शंकर जी मन ही मन क्या कर रहे थे, सोच रहे थे, उन्होंने निश्चय कर लिया था। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं कि भैया कुछ ही समय बाद शिव जी की दृष्टि बाग के एक दूर कोने में पड़ी एक अप्सरा पर पड़ी, जो कि सुंदरता का सूर्य थी। इधर उधर देखकर शिव जी उनकी ओर चल पड़े। जो जो निकट गए तो वह सुंदरी अधिक सुंदर लगने लगी और वह अर्धनग्न वस्त्र पहने थी, कम वस्त्र पहने हुए थी। कभी गुप्तांग वस्त्र से ढक जाता था तो कभी हवा के झोंके से हट जाता था। अब मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो भी थी कहना चाहिए वो काल की दूतनी थी। परमात्मा ने अभी क्या बोला है, परमात्मा ने अभी क्या लिखा है 67 नंबर पेज पे, बीन बजावे मोहिनी यानी कालप्रिय सुंदर स्त्रियाँ भक्तों को कैसे मधुर वाणी बोलकर अंक प्रत्यंग का प्रदर्शित करके उनको क्या कर लेती हैं, आकर्षित कर लेती है। वाणी नंबर 3 से 4 पेज नंबर 20 पे भी परमात्मा ने ये लिखा है कि वो अपने जाल में फंसाती हैं, साधकों को अपने जाल में फंसाती है। बेचारे ये साधक ही थे एक प्रकार से, बट वो साधक नहीं थे। मन ने क्या किया था, उनके मन में भ्रम पैदा कर दिया था, साधना का भ्रम पैदा कर दिया था कि भाई नहीं ये ऐसा है करके। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भागेश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं कि भैया अधिक सुंदर लगने लगी। वह अर्धनग्न वस्त्र पहने थी, कभी गुप्तांग वस्त्र ढक जाता था तो कभी हवा के झोंके से आधा हट जाता था। सुंदरी ऐसे भाव दिखा रही थी जैसे उसको कोई देख ही नहीं रहा है, ऐसे इग्नोर कर रही थी, मतलब वो कि इग्नोर कर रही थी और ऐसा देख रही थी कि उसको कोई पता ही नहीं हो कहना चाहिए। जब शिव जी को निकट देखा तो शर्मसार होकर तेज चाल से चल पड़ी। शिव जी ने भी गति बढ़ा दी। भाई जब तुमने काम को क्या कर दिया था, त्याग दिया था, किसी से भी सुंदरी से प्रभावित नहीं होना था, तो उसके पीछे भागने की क्या जरूरत है? आई थी बैठ के चली जाती, कोई दिक्कत ही नहीं थी। खैर शिव जी ने भी गति बढ़ा दी। बड़ी परिश्रम के पश्चात तथा घने वृक्षों के बीच मोहिनी का हाथ पकड़ पाए।
बड़े परिश्रम के पश्चात तथा घने वृक्षों के बीच, पेज नंबर 20, की लास्ट पैराग्राफ। जब पंखुड़ी नंबर 1, वहाँ पर स्त्री भगतमतियों को पुरुष रूप में काल के सुंदर दूत अपनी अदाओं को लुभाते हैं। जिन स्त्रियों का मन भक्ति के कारण निश्चल हो चुका होता है, वे जाल को समझकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ जाती हैं। जो कच्ची भगतमतियाँ होती हैं, वे वहीं आड़ पकड़ जाती हैं। उनको दूत वहाँ बने सुंदर एकांत स्थान पर ले जाकर उनसे यौन संबंध बनाकर भ्रष्ट करके काल जाल में फंसाकर सरस्वती रूप में विराजमान दुर्गा के देवी के पास ले जाते हैं। इसी प्रकार वहाँ पर 72 करोड़ सुंदर अप्सराएं रहती हैं। उन पुरुषों को वे अपनी अदाओं से लुभाकर जाल में फंसाती हैं। और इस तरीके से जो कच्चे भगत होते हैं, सत्संग में भी इसी तरह टेढ़े दिखते रहते हैं, वे भी उन सुंदर जालिम अप्सराओं के अदाओं से आकर्षित होकर एकांत स्थान की ओर पेशाब या पानी पीने के बहाने खिसक जाते हैं। आगे वह अप्सरा संकेत करके आगे आगे चल पड़ती है। पीछे पीछे मजनू भक्त इधर उधर देखता हुआ अपने को सुरक्षित जानकर उस काल के कूप में गिरकर नष्ट हो जाता है। परमात्मा क्या लिखते हैं आगे, फिर हम आते हैं पेज नंबर 69 पे, कि जब शिव जी को निकट देखा तो शर्मसार होकर तेज चाल से चल पड़ी। शिव जी ने भी गति बढ़ा दी। सीधी सी बात है, वो एक प्रकार से काल का जाल था कि इनको ऐसी जगह लेके जाऊं जहां पर ये क्या हो जाए, इनको ऐसा लगे कि कोई इन्हें देख नहीं रहा है, तो उस प्रकार से भैया जो मन मर्जी आए वो क्या कर लेना कर लेना। ये है मन मर्जी का मालिक होना। कौन है, कौन करा रहा है ये, किसने प्रेरणा करी थी, मन में प्रेरणा किसने करी थी। कुछ देर बाद शिव जी के मन में प्रेरणा हो गई, उसका काम था, उन्होंने बूस्ट कर दिया थोड़ा सा, और वो आगे क्या होना उसको तो मालूम है। आगे क्या लिखते हैं परमात्मा, तब तक शिव जी बड़े परिश्रम के पश्चात तथा घने वृक्षों के बीच में मोहिनी का हाथ पकड़ पाए थे। तब तक शिव जी का शुक्रपात हो चुका था। उस समय सुंदरी वाला स्वरूप श्री विष्णु जी रूप बन गया। भगवान विष्णु जी शिव जी की दशा देखकर मुस्काए तथा कहा कि ऐसे उन राक्षसों को अमृत छीनकर लाया था। ऐसे उन राक्षसों को अमृत छीनकर लेके आया था। अब कौन है, यदि आप विष्णु जी को यदि मान लीजिए काल समझ लें, और यहाँ पर शिव जी के समय में क्या समझ लें, जो बेचारे भगत होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, उनको यदि आप उनकी जगह सिर्फ इमेजिन भर करना है आपको कि ये ऐसा है, तो फिर देखिए कि क्या होगा कि उन राक्षसों को अमृत छीन कर लाया था। उन राक्षसों से अमृत छीन कर लाया था जो भगती करते हैं, लेकिन बेचारे क्या बन चुके हैं, जो राक्षस बन चुके हैं, जिन्होंने अपने काम क्रोध लोभ मोह पे ईर्ष्या पे इन्होंने क्या नहीं किया है, मुक्ति नहीं पाई है, अभी तक उन पर कोशिश नहीं किया है। पहली बात होती है कोशिश नहीं करना, और दूसरी बात होता है कोशिश करना ही नहीं है, वो बात आती है। तो यहाँ पर बोलते उन राक्षसों से क्या कहता, अमृत छीन कर लाया था। उन भगत आत्माओं से क्या करके लाया था, मैं उनकी भक्ति छीन कर लेके आया था। कौन कहता है, काल कहता है। वे राक्षस ऐसे मोहित हुए थे जैसे मेरा छोटा भाई कामजीत अब काम पराजित हो गया। वे मैनेजमेंट के साथ चलने वाले ऐसे मोहित हुए थे जैसे मेरा छोटा भाई कामजीत, जैसे मेरे छोटे कोऑर्डिनेटर वगैरह लोग कामजीत, मतलब अब वो क्या हो गए, काम पराजित हो गए। जिन्होंने सोचा कि हम तो क्या हो गए सतलोक जा सकते हैं, लेकिन अब वो क्या हो गए, सतलोक जाने वाले से क्या हो गए, वो काल से पराजित हो चुके हैं। शिव जी ने जो ज्ञान को आधार नहीं बना रहे, वो बेचारे क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। कृपया करके इस पर ध्यान रखिएगा। शिव जी ने उनके पश्चात हिमालय राजा की बेटी पार्वती से अंतिम बार विवाह किया। पर शिव जी ने उसके पश्चात हिमालय राजा की बेटी पार्वती से अंतिम बार विवाह किया कि चलो भाई ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। मैं अब यदि इसी तरीके से बार बार छल होने से ज़्यादा अच्छा है कि भैया क्या कर लें हम अंतिम बार। ये ध्यान रखिएगा कि इनको ये वही महादेव हैं जिनको प्रथम मंत्र देने की उस समय क्या हुई थी, दीक्षा प्राप्त हुई थी। उनको क्या हुआ था, उनको अधिकार मिला था कि वो उस समय में प्रथम मंत्र का दान कर सकते हैं। पार्वती वाली आत्मा वही है जो सती जी की थी। पार्वती रूप में अमरनाथ स्थान पर अमर मंत्र दिया शिव जी से प्राप्त करके विष्णु जी की आयु तक अमर हुई है। आगे देखते हैं परमात्मा पेज नंबर 69 पे 69 पे आगे और लिखते हैं, गंधर्व के बारे में लिखते हैं। सुंदर मुनि 33 करोड़ी, ये सब बंधे काल की डोरी। आगे परमात्मा लिखते हैं कि गंधर्व एक मानव जाति जो गंधर्व गोत्र की है, तथा गण देवों के नौकर जैसे शिव के गण हैं। गणेश तो गण ही गणों का ईश है, गणेश तो है ही गणों का ईश। परमात्मा लिखते गंधर्वों के बारे में परमात्मा बताया कि गंधर्व जो होते हैं वो एक मानव जाति के, जो कि गंधर्व गोत्र के होते हैं।
तथा गण, गण गंधर्व, गण मतलब देवों के नौकर, जैसे शिव के गण। गणेश तो है ही गणों का ईश, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे आदि गणेश जो हैं, जो सभी गणों के जो ईश होते हैं, सभी देवताओं के भी जो देवता होते हैं, जो महादेव होते हैं, जो गणों के ईश होते हैं, वो कौन है? हमारे परम पूज्य सदगुरु रामपाल सिंह भगवान है, जो सभी के क्या है? ईश हैं। तथा ज्ञानी मुनि, अब परमात्मा यहाँ पर लिख रहे हैं कि गंधर्व गण और ज्ञानी मुनि यानी विद्वान कहे जाने वाले ऋषि जी भी अजब नवेला नेह सुंदर युवा स्त्रियों से अजब गजब का अनोखा प्यार करते हैं। ओए होए, परमात्मा देखो मन अंतर मन की बात लिख रहे हैं, हर किसी के मन की बात लिख रहे हैं, जो आप लोगों ने लगभग देख ही लिया होगा ये सब कथाएं। कहने का मतलब ये है कि सब कुछ करने के बावजूद भी बेचारे मेरे भगत जो होते हैं वो बेचारे यहाँ मार खा जाते हैं। इस कारण से उनको दोबारा से फिर 84 के ढोल में क्या करना पड़ता है? जाना पड़ता है, और काल बेचारा उनको क्या कर लेता है? फिर से कि ठग लिया जाता है, ठग लेता है। तो वही परमात्मा लिख रहे हैं कि भैया ज्ञानी मुनि गण गंधर्व तथा ज्ञानी मुनि यानी विद्वान कहे जाने वाले ऋषि जी भी सुंदर युवा स्त्रियों से गजब का प्यार करते हैं। ओए होए, बोलते तो है नहीं कि भैया हम प्यार नहीं करें, ऊपर ऊपर पे नहीं करे, लेकिन कर रहे हैं। जैसे मंडूक ऋषि के बारे में हम जानते हैं, 900 साल तक उनने बैठ के संभोग किया था। उसके अलावा भी और कई ऋषि मुनि हुए जिन्होंने अपनी पत्नियों को रखा हुआ है। कुछ ऋषि मुनि कश्यप ऋषि के बारे में भी आप जानते होंगे। खैर, डेरे में कोई दोष नहीं है, डेरे में दोष रहने का तात्पर्य ये नहीं। परमात्मा ने क्या बताया था कि धीरे धीरे आपको इस वासना को क्या करना है? समाप्त करना है, और एक समय के बाद आपको पति पत्नी की जगह आपको क्या करना है? मित्रवत व्यवहार करना है, और मित्रवत की बात क्या, फिर आपको एक भाई बहन की तरह आपको रहना है, क्योंकि परमात्मा एक होता है, उसकी सब आत्माएं उसके बेटे हैं, बेटे और पुत्र पुत्री है। तो कभी भी भाई बहन का संबंध इस तरीके से नहीं हो सकता। लेकिन जब तक अज्ञान है तब तक ठीक है, लेकिन जब ज्ञान हो गया तो उस चीज़ को क्या कर देना? त्याग देना ही क्या होता है? उचित होता है। अन्यथा फिर आपने ज्ञान को आधार बनाया नहीं, और ज्ञान को आपने आधार बनाया नहीं तो तत्व ज्ञान आपको समझ में आएगा नहीं। तत्व ज्ञान समझ में आया नहीं तो आप मर्यादा को पूरी करोगे नहीं, मर्यादा पूरी करोगे नहीं तो मंत्र आपको जो मिले वो असर करेंगे नहीं। सीधी सिंपल सी बात है। सब कुछ ख्याल जो है वो आपको कहीं ना कहीं सब आपस में क्या हुआ है? जुड़ा हुआ। खैर, आगे परमात्मा लिखते हैं, संत गरीबदास जी कह रहे हैं कि उस निज नाम की क्या महिमा करूं जिससे अब संदेह यानी शंकाएं समाप्त हो गई हैं। वही जो परमात्मा ने अभी ये सब हमको लिख के यहाँ पर अपने कर कमलों से लिख के दिया हुआ है, सत्संगों में समझाया हुआ है कि उस निज नाम की क्या महिमा करूं जिससे सब संदेह यानी शंकाएं समाप्त हो गई हैं, अर्थात सतलोक में जाने के पश्चात जन्म मरण तथा विकारों से पूर्ण मुक्ति मिल जाती है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। पेज नंबर 70। सुमरन के अंक का सलाद रूप से पीछा छूट सकता है। सतलोक प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति निज नाम से होती है। कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार, वह निज नाम सार नाम मेरे गुरुदेव जी ने मुझे दे दिया। ओए होए, परमात्मा क्या कहते हैं कि वह निज नाम या सार नाम, ठीक है, सार नाम मेरे गुरुदेव जी ने मुझे दे दिया है। उस निज नाम की क्या महिमा करूं जिसने मेरा कल्याण कर दिया है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। अब सुमरन की महिमा, हाँ इसको आगे तक कर लेते हैं, 10-15 मिनट लगभग और लगेंगे। जो शून्य विदेशी यानी आकाश में शून्य में निवास करने वाला है। शून्य मतलब सबसे ऊपर का लोग, जो शून्य शिखर मतलब सबसे ऊपर का लोग जो शून्य होता है उसको शून्य कहा जाता है। शून्य विदेशी यानी आकाश में शून्य में निवास करने वाला परदेशी हमारी आंखों का बसा यानी आंखों का तारा। परमात्मा ने टिकलियाँ आती हैं अलग सा लाल पीले ऐसे स्क्रैचेस जैसे दिखाई देते हैं, या फिर गोले गोले दिखाई देते हैं, वो नीले हो जाते हैं, कभी नीले काले होते हैं, काले कलर के होते हैं, उसके ऊपर नीले क्या होती है? नीले से उसकी बाउंड्री वॉल बनी रहती है। वो परमात्मा लिख रहे हैं कि वह हमारे आंखों के तारे के रूप में हमारे रहते हैं। जो तत्व ज्ञान प्राणी प्राप्ति होता है उनको अपने आंखों में क्या होता है? तत्व ज्ञान के रूप में यहाँ पर चलते हुए दिखाई देने लग जाते हैं। बाकी उन्हें ज़्यादा देखने का कोई मतलब नहीं है, स्वतः दिख जाए तो अच्छी बात है, ना दिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ज्ञान को आधार आगे भक्ति खत्म बहुत जरूरी है। परमात्मा क्या लिखते हैं, जो शून्य विदेशी यानी आकाश में शून्य में निवास करने वाला प्रदेशी हमारी आंखों में बसा यानी आंखों का तारा है। उस अलख यानी अव्वल अव्यक्त, उस अलख जिसे ऐसा ही नहीं देखा जा सकता, अव्यक्त है जो दिखाई नहीं देता है कि पलक आंखों के ऊपर बालों के पलक कहते हैं जो सेलियों के नीचे होती है। में खलक संसार है यानी उस परमेश्वर को भी संसार की सब्जी उतने ही प्यारे हैं, वह भी खलक को अपने पलकों पर रखता। ओए होए, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भागेश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। परमात्मा अपने कर कमलों से क्या कह रहे हैं, कर कमलों से क्या लिख दे रहे हैं, क्या बोल दे रहे हैं, अपने संविधान बता दे रहे हैं कि मैं, परमात्मा ने एक बार कहा था, यदि आपने सृष्टि रचना ठीक ढंग से सुनी होगी तो परमात्मा ने क्या कहा था कि ये जो सृष्टि है और ये जो सृष्टि के जो जीवात्माएं हैं ये मेरे बहुत प्रिय है, ये मेरा ही क्या है? अंश है। मैं इनको अपने आप से दूर नहीं कर सकता हूँ।
परमात्मा ने कहा यदि ये मुझे छोड़ के जाना चाहें तो भाई यदि इनको लगता है तो ये छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन मैं इनको नहीं छोड़ने वाला, मैं इनको नहीं छोड़ने वाला। तो परमात्मा गैल गैल फिरता रहूं जब लग धरनी आकाश, और ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती माणिक लाल। तो परमात्मा क्या लिखते हैं वहाँ पर कि जो शून्य विदेशी यानी परमात्मा जो अकह लोक में अपने मूल रूप में रह रहा है, वो परमात्मा शून्य में निवास करने वाले परदेशी हमारे आंखों में बसा हुआ है, यानी हमारे आंखों का तारा है। हम भगत आत्माओं की आंखों का तारा है, हम सत्संगति वाले भाई बहनों का क्या है, तारा है। बेचारे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें समझ में नहीं आता, जो जगत में हुए, जिन्हें पहले कभी किसी जन्म में प्राप्त कर चुके होते हैं। उन्होंने सत्संगों में कभी कभी सुना होता है, कभी न कभी उनको तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ होता है, उनको ये पता नहीं रहता है कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही है। बहुत से लोग बोलते मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, मुझे वैसा दिखाई दे रहा है, उनको समझ में नहीं आता है बेचारे। वे बेचारे क्यों? क्योंकि वो काल के जाल में बेचारे फंस गए। आज हमारे ऊपर इतनी दया है कि दास जब से बरवाला कांड हुआ था, जब से दास को अकल आई थी 2014 से दास सबसे जुड़ा हुआ है। उसके बाद से परमात्मा ने पवन दास जी को क्या किया था, निमित्त बना के खड़ा कराया था। उसके बाद से लेके आज तक यदि कहा जाए तो दास अपने मठ से एक बार अडग नहीं हुआ है। नहीं, पूर्ण परमात्मा है, धरती पे आए हुए हैं। सदगुरु रामपाल जी ही भगवान है, वही भगवान है, वही भगवान है, वही भगवान है, उनके सिवा वो कोई दूसरा नहीं है। तो उस अलख यानी अव्यक्त की पलक में खलक है, यानी उस परमेश्वर की संसार को सब जीव उतने ही प्यारे हैं, वह भी खलक को अपनी पलकों पे रखता है। परमात्मा सारी सृष्टि को अपने पलकों पे रख रहा है कि भाई कहीं समृद्ध झाड़ू देते थे, कहीं कांटा ना लग जाए। वो उसके बावजूद भी परमात्मा क्या करते रहे। मैंने आपको शायद तक एक बार परमात्मा ने दास के मुख से बुलवाया था, या मुझे ध्यान नहीं है। परमात्मा जो होता है वो बेचारा हमको पता नहीं रहता है कि परमात्मा हमें कब कहाँ से कैसे निकाल के ले आता है। हम लोग की मति भ्रम हो जाती है। जैसे कोई तपस्या पे गया हुआ है तो भी परमात्मा क्या करते हैं, वहाँ पर उसको आधे समय में क्या करते हैं, पर आधे समय में उसको जितना उसको सहन करने की शक्ति होती है उतना ही वहाँ पर सहन कराते। नहीं तो परमात्मा क्या करते हैं, परमात्मा अपनी शक्ति से उसको क्या करते हैं, तो वहाँ से उड़ा देते हैं, वो मैल वहीं निकल जाता है। क्योंकि परमात्मा सब समर्थ है। एक बात ध्यान रखिएगा, परमात्मा सत समर्थ है। परमात्मा चाहे तो बिना तपस्या पे ले जाए हुए भी आपको क्या कर सकते हैं, लेकिन वो कर्म आधार होता है। यदि आपने परमात्मा की शरण नहीं ली, अपने ज्ञान को आधार नहीं बनाया, तो परमात्मा भी वो चीज़ नहीं कर सकता है। तो समझने की बात होती है, नरकों से भी परमात्मा आपको निकाल सकता है, लेकिन आपने तत्व ज्ञान की आधार की भक्ति ही नहीं की होती है। आपने परमात्मा को परमात्मा माना ही नहीं होता है। आपने परमात्मा को अलग में खलक में माना ही नहीं होता, उसको अविनाशी अलग माना ही नहीं होता, उसको आप सबद स्वरूपी नहीं माना होता है। तो वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा? परमात्मा क्या कहते हैं कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो हूँ विश्वास में। आपने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। सारी कहानी जो होती है, बहुत सी कहानियाँ जो होती हैं, सदगुरु की कथा जो होती है, वो है आपके विश्वास पे। यदि आपको विश्वास है कि नहीं मेरी मर्यादा नहीं टूट रही है, तो आपकी मर्यादा नहीं टूटेगी। यदि आपको विश्वास हो रहा है कि मेरी मर्यादा है, तो मेरी मर्यादा है। लेकिन मर्यादा और विश्वास ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं होता ना कि भाई मेरी मर्यादा टूट रही है करके, तो भाई परमात्मा तो झूठे का साथ नहीं देता। एक बात ध्यान रखना, परमात्मा झूठे का साथ नहीं देता है। जाकी संगति है प्रभु सपन में मिला दे। तो जो झूठों का साथ देते हैं, जो झूठी मर्यादाओं को निभा रहे हैं, उनको भी परमात्मा क्या नहीं करेगा, साथ नहीं देगा। एक बात ध्यान रखिएगा। तो इसलिए परमात्मा लिखते हैं कि जो है त्यों समझाई, कि ज्यों का त्यों है वो परमात्मा हर किसी एक बंदे को समझा सकता है, हर किसी को। फिर उसके पीछे परमात्मा क्या कहता है, भाई आप इनसे क्या कर लो, ग्रहण कर लो। क्योंकि दो यदि करेगा तो वही दो फाड़ हो जाएगी संगत में, और दो फाड़ होगी तो परमात्मा दो फाड़ नहीं होने देता। क्योंकि परमात्मा ने दो फाड़ बहुत पहले करके देख चुका हुआ है। तो दोबारा परमात्मा ये नहीं करके देगा, क्योंकि उसको मालूम है कि भाई दो फाड़े यदि कर दूंगा, कोई इसके पक्ष में रहेंगे, कोई इसके पर, लेकिन मेरे क्या है, दोनों क्या है, मेरे बच्चे हैं। इसलिए परमात्मा ने क्या कहा है, नाद बिंद को त्याग कर जो मेरे को वंश लगाए वो मेरा अजर अमर घर पावे, कहना चाहिए परमात्मा ने। मुझे दास को तो ठीक ढंग से याद नहीं, लेकिन कबीर सागर में ऐसा लिखा हुआ है कि जो नाद बिंद को त्याग करके जो खुद से भक्ति करेगा, परमात्मा उसका क्या करेगा, परमात्मा उसका साथ। वैसे साथ संगति वाला ही परमात्मा का ठीक ढंग से है। बाकियों का तो हमें नहीं पता, हम नहीं जान सकते। बस दास बस इतना जानता है कि भैया परमात्मा ने जो दिया है इसका नाम मुक्ति बोध परमात्मा ने यूं ही नहीं रखा। वो परमात्मा लिख सकते थे सदग्रंथ साहिब का सरलाल, गरीबदास जी की वाणी का सरलाल, नहीं, परमात्मा ने मुक्ति बोध ही स्पेशल नाम क्यों रखा है? क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ बात है जो परमात्मा बताना चाहते हैं। कृपया करके आप भी इस मुक्ति बोध को पढ़िए, अवश्य पढ़िए, क्योंकि इसमें परमात्मा का सरलार्थ दिया हुआ है।
ठीक है। तो वही बात होती है। आगे हम देख रहे हैं कि परमात्मा क्या लिखते हैं जो शून्य विदेशी यानी आकाश में शून्य शिखर में रहता है, सबसे ऊपर टॉप मोस्ट लेवल पे रहता है, अकेलोक में रहता है। दास ने बताया था शायद तक कि परमात्मा दास को एक बार अकेलोक में भी ले गए थे, परमात्मा अकेलोक में ले गए थे। क्या वहाँ की बात मैं अभी नहीं बताऊंगा, जब परमात्मा दया करेंगे तब बता दिया जाएगा। तो वह भी खलक को अपनी पलकों पर रखता है, सदगुरु के शब्द यानी मोक्ष कराने वाले नाम को समझ और अपना कल्याण करा। पलक बीच खलक है, पलक बीच खलक है। तो आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, परमात्मा लिखते हैं कि परमेश्वर जो शून्य में रहने वाला परदेसी है वह हमारे हृदय में बसा है, यानी हमारे परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं। हम अपने परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं। अब भाई ये एक हाथ से थाली नहीं बसती, दोनों हाथ से थाली बनेगी। भाई परमात्मा ने जिस प्रकार से आपको अपने हृदय में लगा के रखा है उस प्रकार से आपको भी अपने हृदय में परमात्मा को क्या करना पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा, अपने हृदय में समझना पड़ेगा, अपने हृदय में रह के ही उसको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। यदि वो आपके हृदय में है तो भाई आपसे कोई गलती नहीं हो सकती। यदि आपसे कोई गलती हो रही है, आप किसी प्रकार ईर्ष्या राग द्वेष यदि रख रहे हैं तो भाई कहीं ना कहीं वो आपके हृदय में समाहित नहीं है, ये बात आप मान के चल सकते हैं। फिर जिस स्थान पे सतलोक में परमेश्वर रहते हैं वह स्व प्रकाशित है। स्व प्रकाशित में ऑटोमेटिकली वहीं से लाइट निकलती रहती है, जैसे हीरा स्व प्रकाशित होता है। अब हीरा स्व प्रकाशित होता है, लेकिन यहाँ पर काल ने क्या किया, उसको भी उनने क्या कर दिया, गलत साबित कर दिया। तो पर उसमें कहीं रिफ्लेक्शन का लॉस लगा दिया, रिफ्लेक्शन का लॉ लगा दिया वगैरह वगैरह फलाना का ढिमका की लाइट की एक बूंद जाती है तो एक बूंद से क्या होता है 100 बूंद की अलग निकलती है। परमात्मा क्या लिखते हैं, नहीं, हीरा स्व प्रकाशित होता है, स्वप्रकाशित होता है तो होता है, ब्लाइंडली बिलीव कर लो कि भाई हीरा स्वप्रकाशित ही होता है। तुम्हें मेरे हीरा तुम्हें मेरे मोती तू ही बैरागा राम जगमग ज्योति। तो वही बात है, यहाँ पर प्रकाश करने के लिए सूर्य की आवश्यकता नहीं होती। क्यों भाई, क्यों पड़ेगी सूर्य की आवश्यकता, वहाँ तो परमात्मा की शक्ति से ही हो रहा है। सूर्य तो क्या है, पर एक दिया है भैया। गगन सुंदर दरियाई दोनों, वहाँ पर दिन रात निश रात्रि वासा नहीं होती हैं, वहाँ पर दिन रात नहीं होते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा। वही प्रदेशी सत्पुरुष त्रिकुटी में अन्य रूप में रहता है, त्रिकुटी में अन्य रूप में रहता है। उसकी शरीर की शोभा शंख पदम की रोशनी जितनी है, शंख पदम की रोशनी जितनी है। शंख पदम उजियारा हो, चल देखो देश हमारा हो। सतलोक में परमेश्वर के एक रूम की छवि करोड़ सूर्य तथा करोड़ चंद्रमाओं जितनी होती है। पदम की रोशनी तो एक चंद्रमा जैसी ही होती है, पदम की रोशनी तो एक चंद्रमा जैसी ही होती है। यानी त्रिकुटी पर सत्पुरुष कम तेज वाले शरीर में विद्यमान रहता है। त्रिकुटी का तीर का अर्थ है त्रिकुटी के किनारे, त्रिकुटी के तीर है। दास गरीब तबीब सदगुरु बंदी छोड़ कबीर है, हरदम खोज हनो जहादर त्रिवेणी के तीर है। दास गरीब तबीब सदगुरु बंदी छोड़ कबीर है। तो यहाँ पर त्रिवेणी और उसके ऊपर त्रिकुटी, त्रिवेणी, त्रिवेणी मतलब छठवां कमल, त्रिवेणी संगम कमल, उसके ऊपर त्रिकुटी, त्रिकुटी, त्रिकुटी कमल पीछे साइड में त्रिकुटी कमल के ऊपर है। यहाँ पर तीर का अर्थ होता है किनारा। जैसे जमुना के तीर कृष्ण बंसी बजाई रे, उस परमेश्वर जी ने कोकिल कीर यानी कोयल पक्षी जैसे मधुर वाणी बोल बोलकर ज्ञान बताया। ओए होए, परमात्मा ने हमें मधुर वाणियों बोल बोलकर ज्ञान कराया। परमात्मा की जितनी मधुर वाणी है ना, कोई किसी के पास नहीं हो सकती। यदि आपको लग रहा है कि नहीं कोई उनका, हम किसी भी सत्संगों पे कभी कभी है ना, बहुत से भगत भाई बहन होते हैं जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं या वैसे भी जो नए नए भगत आए हुए हैं, वो क्या कहते हैं, नहीं परमात्मा की वाणी है ना यहाँ पर भी थी, देखो ये कितना अच्छा गा रही है। हम उसको क्या करते हैं, ट्रू कॉपी वहाँ पर कर देते। नहीं, परमात्मा ने क्या कहा है, नहीं, परमात्मा ने इसके लिए सख्त मना किया हुआ है कि भाई यदि आपको लग रहा है तो कहीं ना कहीं अभी भी आप में कमजोरी है। तो भगत भाई यदि वैसे भी कोई चीज़ बोल दे तो आपको वो दिल से लग जानी चाहिए, उसमें कोई राग विशेष का नहीं है। परमात्मा को आप देखिएगा, परमात्मा ने इतनी सारी राग गाई हैं। जब परमात्मा क्या करते हैं, जब परमात्मा पाठ प्रकाश करते हैं, तो परमात्मा जब पाठ प्रकाश करते हैं तो परमात्मा सब एक ही राग में गा देते हैं। अब बताइए भला, वहाँ पर भी परमात्मा को राग से गाना नहीं, वो राग गाना मतलब ये होता है कि एक विधि होती है उसकी गाने की, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि वो रिदमिक तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाए कि नहीं ये ऐसा ऐसा होता है करके। सीधे सीधे बोल देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपकी भांग काल की उतरी नहीं। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं कि 92, हाँ, तो 92 के बाद 93, 93 में परमात्मा लिखते हैं, हाँ, बंकनाल के अंतरे त्रिवेणी के तीर मानस सरोवर हंस है बाणी को किलकीर। आगे परमात्मा लिखते हैं 93 में, उस परमेश्वर की सत्ता यानी आधिपत्य सहस्त्र कमल हजार पंखुड़ी वाले कमल पर है, क्योंकि वह भी कुल का मालिक वासुदेव है, क्योंकि वह कुल का मालिक वासुदेव है। परमात्मा ने वासुदेव वंदना बताया था कि वासुदेव का सही अर्थ क्या होता है, वासुदेव का सही अर्थ होता है जो घट घट में वास करता है। तो घट घट में वास कौन कर रहा है भाई, तीनों लोगों का वासुदेव कौन है, भाई ब्रह्मा विष्णु महेश होंगे।
और यदि 21 ब्रह्मांडों का वास कौन कर रहा है तो भाई काल होगा। लेकिन परमात्मा कहते नहीं, ये तो नकली वासुदेव हैं भाई, ये नकली वासुदेव है जो श्वास उश्वास से बंधे हुए हैं, जो देव से बंधे हुए हैं। लेकिन असली वासुदेव जो है वो कौन है, जो घट घट में व्यास करता है, वो अन्न के रूप में होके तीनों लोगों का धारण पोषण करता है ना। अन्न जल साहिब रूप है, खुद दयातुष न जाए, चारों युग प्रधान है, चारों युग परवान है, आत्म भोग है। कौन है वो हमारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी शमशिरोमणि श्री गुरु रामपाल जी महाराज हमारे परम पूज्य पिताजी हैं, जो असली वासुदेव हैं। आधिपत्य सहस्त्र कमल दल पे, मतलब सहस्त्र कमल मतलब काल के ऊपर भी किसकी सत्ता चलती है, परमात्मा सदगुरु रामपाल जी की सत्ता चलती है। वो तो एक लीला करने मात्र आते हैं यहाँ पर। आगे सहस्त्र कमल बाग का भावार्थ है कि जहाँ पर 1000 ज्योतियों का बाग सा लगा हुआ है। सहस्त्र कमल दल आप साहिब जो फूलन मन गंध है, पूरा रहा जगदीश योगी सत्समत निर्बंध है। उस स्थान का मालिक वास्तव में सतपुरुष सदगुरु रामपाल जी भगवान अविगत राम ही है। जैसे चक्रवर्ती सम्राट के अधीन सर्व राजा तथा उन सुंदर नगर व निवास भी आते हैं, उसी के माने जाते हैं। हमारे चक्रवर्ती राजा कौन है, हमारे चक्रवर्ती राजा कौन है, सदगुरु रामपाल जी भगवान है। तू ही मेरा राजा राम, तू ही मेरी सेना, तू ही बैरागर, इसी तरीके से तो वे उसी के माने जाते। उस परमेश्वर को प्राप्त करने वाले नामों में एक सोहम नाम भी है, अन्य मंत्र भी हैं, जिनको तरतीजन यानी क्रमवार बारी बारी से एक के बाद एक दूसरा ऐसे तरतीबार दिया था। तरतीबार मतलब सीढ़ी दर सीढ़ी, सोपान बाई सोपान, लेवल बाई लेवल आपको क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। तो ये जो सत्संगों का अर्थ है, निष्कर्ष निकाल पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती कि परमात्मा कहना क्या चाहते हैं। जिसको सारनाम सतनाम प्राप्त है, प्रथम मंत्र तो ऐसा समझ लीजिए कि प्रथम मंत्र तो हर किसी को मिल जाएगा, लेकिन हर किसी को मिलना भी आसमान है। आज 8 अरब की जनसंख्या, 8.5 अरब की जनसंख्या होने को आई है। उस 8.5 अरब की जनसंख्या मुश्किल से 10-15 लोगों को ही क्या हुआ होगा, प्रथम मंत्र मिला हुआ होगा, जो भारत देश में रह रहे हैं, इसके अलावा और कोई। ठीक है, तो अपने आप को क्या करिए, आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समझिए। बिल्कुल सही बात है, भाग्यशाली समझना आपके लिए जायज़ भी होता है। आगे परमात्मा क्या रखते हैं कि जिनको तरतीजन यानी क्रमवार बारी बारी से एक के बाद एक दिया जाता है। एक समय आता है, परमात्मा देख लेते कि नहीं ये जो है ये अब यहाँ से पक चुका है, इसको इतने के लेवल का ज्ञान हो चुका है, अब इसके ऊपर का लेवल का ज्ञान मुझे देना है। तो वही बात है कि हाड़ जाम लहू ना मेरे घर दासी, कोई जाने सतनाम उपासी। आगे सोहम नाम के जप में ध्यान लगाना ही संतों की समाधि है, इसी धुन में लगन कहते हैं। अब परमात्मा ने यहाँ पे लिखा है संतों की समाधि। संतों की समाधि क्या होती है, समाधि नहीं कैसे बैठ गए, नहीं। समाधि का मतलब ये होता है कि उस सूरत निरत मन पवन मन। इसलिए परमात्मा ने हर चीज़ में उनके हर जितने भी सत्संग होते हैं, एक ना एक बात तो अवश्य कहा है परमात्मा ने कि भैया सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नहीं रहते उजले नंबर हरदम बेपरवाह अथा है, हम रोज पढ़ते हैं। उसके लिए सूरत निरत मन पवन समाना हम रोज पढ़ते हैं। बात वही है कि हमें सूरत निरत मन पवन को ही इकट्ठा करने में हमको बहुत टाइम लग जाता है। हम लोगों को सूरत निरत मन पवन करने में इकट्ठा लग जाता है। जब हम परमात्मा ने इसलिए कहा है कि भाई जैसा आपको उचित लगे आप वैसा क्या करिए, मंत्र जप करिए। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग है सूरत निरत मन और पवन, ये सब चारों पदार्थ इकट्ठे होंगे तब जाके आपका मंत्र जो होगा वो एक मंत्र कहलाएगा, इसके अलावा आपका मंत्र नहीं कहलाएगा। हमें लगता जरूर होगा, बहुत से लोगों को लगता होगा कि नहीं यार हो रहा है नहीं, लेकिन यहाँ तक पहुँच पाना बहुत मुश्किल होता है। खैर उसके लिए भी परमात्मा ज्ञान योग खोल देता है कि नहीं इसको ऐसे किया जाएगा। परमात्मा से प्रार्थना करना पड़ता है, परमात्मा अवश्य अपने भक्तों की सुनता है। परमात्मा नहीं सुनेगा तो और कौन सुनेगा भाई, है ना कि नहीं। गुरु समान दाता नहीं, याचक से समान, 3 लोक की संपदा, सो गुरु दीनेनाथ भैया। हे परवरदिगार, हमारे मन पवन सूरत निरत सब चारों पदार्थ एक होके परमात्मा में मंत्र जप सकूँ। हे परमात्मा आप इतनी कृपा कीजिए दास के ऊपर कि चारों इकट्ठे होके आपके मंत्रों को जप कर सके। दास के ऊपर जो भी समस्या आई हुई हो, जो भी जिस प्रकार से मन पवन सूरत निरत नहीं जुड़ पा रहा हो, तो हे प्रभु आप दास के ऊपर कृपा करिए, चारों जुड़ जाए और हे प्रभु दास आपके मंत्रों को जप कर सके और आपका गुणगान कर सके। तो सोहम नाम के जप में ध्यान लगाना ही संतों की समाधि है ना। इसी धुन को इसी में धुन या लगन लगाते हैं, इसे सहज समाधि कहते हैं। सहज का अंग यदि आप पढ़ना चाहें, सहज के संग में परमात्मा ने दिया हो कि सहज के समय नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे, नाम उठत नाम बैठत नाम जागत सोवत लागे। मतलब इतना हो जाना चाहिए कि नाम होता है वो आप कभी हमारे दिमाग में क्या होता है, विचार चलते हैं इस भाई ने ऐसा कह दिया, ऐसा नहीं। वो ध्यान क्या चलने, सिर्फ एक ही शब्द में चलने चाहिए वो ध्यान,
वो है सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरति। परमात्मा से जो भी आपको मंत्र प्राप्त हो उसमें आप सुरति लगाइए, वही आपके मंत्र हैं, उसी में आपकी सहज समाधि लग जाएगी। तो आपको प्राप्त करने से, सतलोक प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। इस प्रकार से यहाँ पर आज का ये ज्ञान यज्ञ लगभग कंप्लीट होता है। परमात्मा की कृपा से दास फिर कभी बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में बुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।